Facebook Live started, Acharya. Acharya ji, Facebook Live started, Acharya ji. Okay. येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अभी हम संस्कृत के विषय पर देख रहे थे, संधि के बारे में। तो संधि को हमने पिछली बार जाना, दीर्घ संधि को जाना। किस संधि को जाना हमने? दीर्घ संधि को जाना। दीर्घ संधि में हमने देखा कि अ और अ मिलकर आ और अ मिलकर भी आ ही होता है। इस तरह से हमने अलग अलग रीत से देखा, दीर्घ और रस्व, रस्व और दीर्घ, ऐसे सब मिलाकर अंतिमतः वो दीर्घ बनता है। तो ये हमने जाना दीर्घ संधि के बारे में। अब इसी तरह की एक संधि होती है, नहीं, उसी तरह से हमने दूसरा उदाहरण भी देखा, ई और ई का, तो दीर्घ ई बनता है। उसके भी बहुत सारे उदाहरण हमने पिछली बार देखे थे। उ और उ बनकर भी दीर्घ उ होता है, उसके भी हमने उदाहरण देखे थे। गीता सु, उपनिषत्सु, इस तरह से गीता सु दीर्घ कर दिया था हमने। तो ऐसे अनेक उदाहरण के द्वारा हमने ये देखा कि दीर्घ संधि किस तरह से होती है। उसका दीर्घ संधि के उदाहरण भी हमने पिछली बार देख लिए थे। तो अब खास करके दीर्घ संधि के बाद अब देखते हैं कि और कौन सी प्रकार की संधियां होती है। जैसे समान वर्ण आए तब तो दीर्घ संधि होती है। तो और किस प्रकार की संधि होती है? तो स्वर और स्वर के बीच की संधि होती है। स्वर हमको पता है 9 प्रकार के हैं। तो इस तरफ से हम चालू करते हैं, इस तरफ अ हुआ, तो अ के बाद यदि अ आया तो हम आ कर देते हैं, वो हमने देखा है। अ के बाद हमने अ आया तो हम क्या कर देते हैं? आ कर देते हैं। अब यहाँ पर अ रखकर यहाँ पर ई आया तो अ कॉमन रहा, अ के बाद अ इक्वल आ, अ के बाद ई आया तो हम उसका ए करते हैं। आप याद रखें, अ कॉमन रहता है, अ, और इसके बाद सारे स्वर को देखकर हम संधि सीखेंगे। तो अ प्लस ई बराबर ए होगा। कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे, उसके सूत्र देखेंगे, प्रक्रिया देखेंगे, लेकिन अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अ के बाद अ बराबर आ, अ के बाद ई बराबर ए। जैसे उप इंद्र, उपेंद्र, गज इंद्र, गजेंद्र, क्या हो गया? अ ई बराबर ए हुआ, अ बराबर आ हुआ, अ ई बराबर ए हो गया। तो ऐसे 9 स्वर के बारे में हम देखेंगे कि एक तरफ कॉमन अ है, उसके बाद ये सारे बदलते रहेंगे तो उसका क्या परिणाम अंतिम शब्द में आएगा। तो अ प्लस अ इक्वल आ, अ प्लस ई इक्वल ए, उपेंद्र, गजेंद्र, अपना ये कर सकते हैं देवेंद्र, देव इंद्र, देवेंद्र। तो इस तरह से आप अनेक उदाहरण देख सकते हैं उसके बारे में। तो ये आप याद रखें, देवेंद्र, शैलेंद्र, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो ये आप अ के बाद ई आए तो उसका ए करना है। तो ये आप याद रखें, अ के बाद ई बराबर ए। उसके बहुत सारे उदाहरण है, गज इंद्र, अश्व इंद्र, इस तरह से आप अनेक उदाहरण देख सकते हैं। मृग इंद्र, मृगेंद्र, तो ये अनेक उदाहरण उसको देख सकते हैं आप। तो आगे हम देखते हैं, अ के बाद ई आया वो हमने देखा। तो अ ई 2 स्वर के बारे में देखा। यहाँ पर अ है कॉमन, यहाँ पर अ आया तो आ कर दिया, ई आया तो यहाँ बदलते रहेंगे। आप एक बात याद रखें, इस तरफ कॉमन अ रहेगा और इस तरफ सारे बदल के हम देखेंगे। अब अ के बाद उ आया, अ के बाद क्या आया? उ आया। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं कि अ के बाद उ आता है जिसमें। तो जैसे बहुत सारे उदाहरणों में, जैसे
आप देख सकते हैं इस तरह से, आप उदाहरण लिखकर भी भेज सकते हैं ताकि बहुत ही आसानी रहे, जहां पर अ हो और बाद में उ हो। तो इस तरह के उदाहरणों में जैसे हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे श्रुत उपयोग, श्रुतोपयोग, सूर्य उदय, सूर्योदय, समझ गए आप? भाग्य उदय, भाग्योदय। क्या हमने किया? इस तरफ अ रखा, इस तरफ अ रख कर देखा तो आ हुआ, ई रख कर देखा तो ए हुआ, ऊ रख कर देखा तो ओ हुआ। आप याद रखिए, बिल्कुल आसानी है, चार्ट बना दीजिए और हो सकता है हम अगली बार इसका चार्ट बनाकर आपको दे तो आपको देंगे, लेकिन आप खुद से एक चार्ट बनाइए। पहले अ कॉमन रखे, उसके बाद अ, फिर ई, फिर ए। इस तरह से आप अनेक स्वर को देखकर आप अपनी रीत से जभी कोई देखते हैं तो आप अपनी रीत से पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि हुई है। तो स्वर संधि में हमने अभी दीर्घ संधि समान समान आएगा तो दीर्घ होगा, लेकिन असमान आएगा तब क्या होगा वो हम अभी शुरू कर रहे हैं, शुरू किया है। तो अ के बाद अ आया तो समान है, आ होगा, लेकिन अ के बाद ई आया तो उसके लिए कौन सा सूत्र है, क्या प्रक्रिया है, वो बाद में। आपको शॉर्ट में देखना है, अ के बाद ई आया तो ए होगा, अ के बाद उ आया तो ओ होगा। पर उपकार, परोपकार हो गया ना यहाँ पर जी। तो ओ हुआ, कैसे हुआ वो हम बाद में देखेंगे, उसके सूत्र है, उसकी प्रक्रिया है पूरी। लेकिन आप इस तरह से याद रखिए, अ की लाइन कॉमन अ रहेगा, इस तरफ बदलता जाएगा। जैसे हम अंक याद रखते हैं, एक कॉमन होता है, फिर 1 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू, इस तरह से आता है, 2 या 1 ऐसे कॉमन रहता है। उसके बाद इस तरफ हम बदलते जाते हैं तो आंसर अलग अलग आते हैं। उस तरह से हम याद करते हैं गणित को। उसी तरह से संस्कृत में आप संधि को याद करिए। जैसे अ एक रहा वो कॉमन रहेगा, अ के बाद अ आया तो आ, अ के बाद ई आया तो ए, अ के बाद उ आया तो ओ। उस तरह से आप याद रख सकते हैं, वो बहुत ही आसानी रहेगी ये ट्रिक से। और आपने ये चार्ट कर लिया तो आपको कोई भी संधि फिर कठिन नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आपने अभी बताया ही, सूर्योदय, परोपकार, उसमें 2 शब्द है, उसमें अ और उसके बाद उ आया है। अलग अलग करेंगे तो एक में लास्ट अ आएगा और दूसरे में प्रथम में उ आएगा, तो दोनों की संधि होकर ओ होगी। तो ओ आप एक देख लीजिए, अ और ये ई और उ के बारे में हमने अभी बताया है। तो ये बहुत सारे उदाहरण आपको इस तरह के मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। आगे जाकर यदि अ और हम देखते हैं अ ई उ, रू के उदाहरण बहुत ही कम मिलेंगे, तो भी उसके हम उदाहरण कुछ लेंगे, लेकिन वो अगली बार हम लेंगे। और रू के उदाहरण, अंत में रू और उसके बाद अ आता है तो क्या उसकी स्थिति होती है, तो ये हम देखेंगे कि इस तरफ तो अ है लेकिन इस तरफ रू है, तो क्या होगा। तो उसको रेफ हो जाएगा, जैसे सप्त ऋषि, ऐसा है सप्त ऋषि। इस तरफ तो अ कॉमन है लेकिन इस तरफ रू आया, उसका रेफ बना दिया, तो क्या हो गया, सप्त, फिर रेफ हो गया रू का, रू जो पूरा था उसका रेफ हो गया सप्तर्षि। अब समझ गए, अ और रू था, उसमें सप्त का अ और रू का र, तो अ और र मतलब अ का ऐसे ही रहा, लेकिन रू का र रेफ कर देना है अब तो सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि में क्या हुआ, ब्रह्म ऋषि हुआ। अब देखिए यहाँ पर वर्षा ऋतु, तो इसमें नहीं होगा क्योंकि वर्षा है, आ है इसमें, तो इसके लिए वर्षा ऋतु ऐसा शब्द नहीं बनता है। लेकिन यदि वो अकारांत होता तो अवश्य ही बन सकता था। इसमें यह पद आकार में ही बनेगा, आकार में नहीं बनेगा। कभी कभी आकार में बनेगा लेकिन हमेशा आकार में नहीं बनेगा, तो ये वर्षा ऋतु ही शब्द रहेगा। उसी तरह से आप महर्षि, तो महान ऋषि ही, उसमें महा हो गया, ऋषि हो गया, तो केवल रेप हो गया, महा ऐसे ही रहा तो महर्षि हो गया, सप्तर्षि हो गया। राजर्षि, राज ऋषि बराबर राजर्षि। उसी तरह से हेमंत ऋतु में भी ऐसा नहीं होगा, हेमंत ऋतु उसकी कोई संधि वहां पर
प्राप्त नहीं होती, वो अलग अलग ही है। हेमंत ऋतु, उधर संधि कोई कारण से नहीं होती है इसके लिए, नहीं तो हो जाती। तो इस तरह से ऋषि शब्द में ही इस तरह से आप जान सकते हैं जी। तो और भी आप शब्द देख सकते हैं जहां पर ऐसी संधि हुई हो, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, वो सब शब्द वो ऋषि से ही बने हैं। रेफ हो गया है रू का, क्योंकि अ के बाद यदि रू आता है और संधि होती है तो वो रेफ हो जाता है जी। आगे हम देंगे। तो हमने आज जाना है अ को, ई को, उ को और रू को। ये चारों चार अक्षर हमने देखे। इस तरफ केवल अ कॉमन रखा और इस तरफ हम बदलते गए। आप याद रखिए, इस तरफ अ कॉमन रखा है हमने सब में, जैसे सप्त, ब्रह्म, ये भी देखा, उससे पहले भी अकारान देखा, उससे पहले भी देखा, उससे पहले भी देखा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। वो आपको चार शब्द का तो यहाँ पर आ गया है अभी। उसके बाद अ, ई, उ, रू। रू का तो उपयोग नहीं है, वेद में ही है, व्यवहार में नहीं है। फिर क्या होगा, ए, ओ, ऐ, औ। तो अ के बाद यदि अ कॉमन ले लिया है हमने, बाद में दूसरी लाइन लेंगे, तीसरी लाइन लेंगे, इस तरह से। तो अ के बाद यदि ए आता है, अ के बाद यदि ए आता है तो क्या होगा, तो अ के बाद यदि ए आता है तो उसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं ग्रंथों में, तो वो हम आगे देखने वाले हैं कि अ के बाद ए आए, अ के बाद ओ आए, अ के बाद ऐ आए, या अ के बाद औ आए। तो इस तरह से हम एक 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 एक, एक देखते जाएंगे। अ के बाद जैसे ए है, तो अ के बाद एक है, ए है, तो अ, अ, जैसे अ, जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं कि अ के बाद ए आए तो ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है, दो मात्रा में ऐ हो जाता है। तो उसके लिए उदाहरण है अत्र एक, तो उसका दो मात्रा हो गया अत्रैक। उसी तरह से आप अनेक उदाहरण उसके देख सकते हैं जिसमें आपने लिखकर बताया है। उसी तरह से आया और बाद में ए आया, तो उस तरह से देव 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 एकत्वम, ऐसा मानो शब्द है, देव एकत्वम, तथा एव, तथैव। समझ गए, तथा मतलब आ हुआ, अ हुआ, आ भी ले लेना है, आ और एव, तो हम दो मात्रा करेंगे, तथैव। समझ गए, तथा एव बराबर, सदा एव, समझिए, सदा एव तो सदैव बराबर है। तो अ के बाद यदि ए आता है तो उसका डबल मात्री आता है, न एतद, ऐसा किसी ने बताया, न एतद, तो उसको दो मात्रा में लिखेंगे, नैतद, नैतत्त्वय्युपपद्यते। भगवत गीता में ऐसा बताया है, नैतत्त्वय्यु उपपद्यते, नैतद। तो इस तरह से आप अनेक उदाहरण उसके देख सकते हैं। फिर बिल्कुल आसान है, अ के बाद भी ऐ आए तो भी उसका ऐ ही करना है। उसके भी उदाहरण एक के मिलेंगे आपको, जैसे मत ऐक्यम, मत ऐक्यम, मतैक्यम, उसमें भी डबल मात्रा ही होगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। अ के बाद ए आए चाहे ऐ आए, ऐ ही होगा। तो ए और ऐ के बारे में हमने देख लिया। अब ओ आए तो क्या करना है, ओ आए तो अ के बाद यदि वो आए तो औ करना है, औ करना है। क्या बोलता है, दो मात्रा वाला औ करना है। तो अ के बाद यदि ओ आ जाए तो औ करना है। तो आप उसके भी अनेक उदाहरण देख सकते हैं। तो जैसे आपको भी याद आए तो आप बताइएगा, मैं भी उदाहरण याद करके आपको बताता हूँ। तो ओ मतलब अ के बाद यदि वो आ जाए तो उसमें भैया वन औषधि, मंत्र औषधि, उसमें औ है, औषधि वाला औ डबल मात्रा है। तो डबल मात्रा होगा तो तब तो जुड़ जाएगा, तो मंत्रौषधि ऐसा हो जाएगा, वनौषधि ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं केवल ओ की बात बता रहा हूँ।
केवल अकारांत शब्द के बाद ओ वाला आए, औ वाला नहीं, डबल मात्रा वाला नहीं, एक ओ। तो मैं उसके शब्द याद करता हूँ कि कोई ऐसा शब्द मिले कि ओ उसमें आए, मतलब तो अ के बाद यदि ओ आता है तो वो भी औ होता है। तो ये याद करता हूँ मैं। अनौ अ, उम, ओघः अघः अर्थात पाप होता है, तो वो तो कोई शब्द नहीं बनेगा। ओघः अघः अर्थात होता है, तो ये ओघः कोई हमको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि कोई ओ वाला मिले। तो ये एक याद करके हम, लेकिन होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। अ के बाद ओ आए तो उसका औ हो जाता है। अब अ के बाद औ आए तो भी औ हो जाता है, जैसे जन औषधि, जनौषधि, मंत्र औषधि, मंत्रौषधि, समझ गए? वन औषधि, वनौषधि। जी जी। रौद्र में भी नहीं आएगा, उसका कारण है रुद्र से बना है वो, तो रौद्र तो वो नहीं। जनौघः, जन और, तो और शब्द संस्कृत में नहीं है, इसके लिए इस तरह का नहीं बनेगा। विचार करके एक मैं उदाहरण आपको दे दूंगा। ओ के बहुत कम आएगा, ज्यादातर औ वाले ही आएंगे अ के बाद। तो हमने ये पूरा कर दिया। अ के बाद जितने भी स्वर आए उसका सारे की सारी संधि आज हमने देख ली। अ के बाद अ आए आ करना है, अ के बाद ई आए ए करना है, अ के बाद उ आए ओ करना है, अ के बाद रू आए रेफ करना है, अ के बाद ए आए तो ऐ करना है, अ के बाद ऐ आए तो ऐ करना है, अ के बाद ओ आए तो औ करना है, अ के बाद औ आए तो औ ही करना है। तो ये आप याद करें। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा ओ का, तो वो आपको ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी उसकी। तो आप एक आसानी से ये चार्ट बना देंगे। आप वो घर पे करिए, चार्ट बनाइए, तो आपको भी कुछ प्रैक्टिस होगी, तो आप नया सीख पाएंगे। रेडीमेड तो हम फिर अगली बार देने ही वाले हैं आपको, तो उस समय आपको मिल ही जाएगा, लेकिन तब तक आप ये चार्ट बनाकर बताइए। सरोवर में भी ऐसा नहीं है, सरह शब्द है, तो उसका मैं देखता हूँ कि वो किस तरह से ओ वाला उदाहरण हमको मिल जाए। ठीक। दूसरा हम देखते हैं कि अ के स्वर का ले लिया। अब इस तरफ अ की लाइन पूरी हो गई, दूसरा स्वर आता है ई। तो ई की बात हम आगे देखेंगे अगले सेशन में। अभी केवल आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अ के स्थान पर अ को ऐसे रखकर उसके बाद जितने भी स्वर आते हैं वो स्वर के अनुसार कौन से बदल होते हैं वो हम देखें। जी, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, किसी को प्रश्न है? कल्पना, हाँ जी, बोलिए कल्पना जी। नमस्ते गुरुजी। जी गुरुजी, पहले तो बस यही कि संस्कृत में काफी टाइम से सीखना था, आप सिखा रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ। सेल्फ स्टडी होती नहीं है तो इतना अच्छे से नहीं होता है। लेकिन एक ये क्वेश्चन है कि हनुमान चालीसा जो है वो संस्कृत में है क्या? उसके तो वर्ड्स कुछ अलग ही एकदम है। हिंदी है, वो हिंदी। तो कुछ, हाँ, अवधि भाषा हिंदी है, में भी वो, अवधि, हिंदी में भी नहीं, हिंदी में भी अवधि हाँ भाषा। हिंदी भी पूरी नहीं है। तो वो अलग अलग भाषाओं का मिश्रण में उस तरफ की भाषा अवधि कही जाती है। कुछ शब्द उसके भोजपुरी के हैं, कुछ शब्द मतलब हाँ बहुत सारे हिंदी के हैं। तो वो सब उस समय की भाषा है, तो वो ऐसे शब्द वहां पर बोले जाते हैं। जी, तो वो संस्कृत में नहीं, तो वो मध्यकालीन रचना है तुलसीदास जी की। जी ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ हेलो हाँ, आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, मुझे जैसे ई वाला समझ में आया, ए वाला समझ में आया, ओ वाला समझ में आया, ओ वाला नहीं समझ में आया। ओ का जैसे वर्ड कैसे बनेगा? उ का कैसे बनेगा? बहुत आसान है। आप अ प्लस उ ऐसा जब जब रहेगा तब उसका ओ हो जाएगा। जैसे हमने देखा सूर्य प्लस उदय, ठीक है? तो सूर्य उसमें ऊ और की मात्रा कहाँ लग रही है? उ की मात्रा नहीं हुए दे, अ और उ दोनों को निकालकर ओ हो रहा है। समझ गए आप? हेलो,
हाँ हाँ सुन रही हूँ अ आचार्य जी। और उ को निकाल देते हैं, ये दोनों के स्थान पर एक अक्षर हो जाता है। तो क्या क्या निकला, आप बहुत ठीक से देखिए आप। हमने देखा था कि उसमें क्या था, तो उसमें था सूर्य उदय, तो सूर्य में अ था एंड में, हाँ 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 अ निकल गया वहां से और वहां से उ निकल गया, दोनों के स्थान पर ओ हो गया, तो सूर्य प्लस उदय। ओ प्लस दयः, उ निकल गया था तो दयः बचा था, इस तरफ अ निकला था तो सूर्य आधा बचा था, अब सूर्य प्लस ओ प्लस दयः, तो सूर्यो ओ य था उसमें ओ मिल गया तो सूर्यो हो गया, क्योंकि अ तो निकल गया था। तो आप याद रखिए संधि हमेशा दो अक्षर के स्थान पर एक अक्षर को करना, समझ गए ना आप? हाँ तो हाँ अ आचार्य जी। और उ को स्थान पर ओ हो गया, समझ गए? हाँ जी। हाँ आचार्य जी समझी। एक भैया ने अच्छा उदाहरण पे दे दिया, ओजस्वी वाला, तो ये ठीक है, मतलब अच्छा है ये। परम ओजस्वी, परम ओजस्वी, गंगा ओगह, गंगोगह, वो ठीक है। अ के बाद ओ वाले सारे उदाहरण है तो अ ही जी। आगे कोई प्रश्न है तो दूसरा में एक हाँ अर्चना जी, आपने हैंड रेज किया है, पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके। तो कल गीता जयंती है, तो कल हम पूरा कार्यक्रम, जैसे बहुत लोगों ने निबंध लिखकर भेजा है, तो निबंध में बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा है, तो कल उसके परिणाम हम जो है गीता जयंती कल, तो उस दिन हम उसके परिणाम डिक्लेयर करने वाले हैं। तो वहां पर जिन जिन लोगों के नंबर आएंगे तो वो लोगों के वहां नाम लिए जाएंगे। वहां पर भी बहुत लोग आने वाले हैं ऑफलाइन, जो जो लोग आयुर्वेद कॉलेज के बहुत सारे वैद्यों ने लिखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी लिखा था, तो वो सारे लोग वहां पर आने वाले हैं। तो आप भी उसमें लाइव जुड़िए, पूरा का पूरा ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उसमें। लिंक आज ही मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो पूरे ग्रुप में लिंक आ जाएगी। यूट्यूब लाइव है चैनल पर, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयत्न करें, और बालक को गीता अंत्याक्षरी, गीता के बारे में माहिती, और पूरा 2 घंटे का एक कार्यक्रम अच्छा है मोटेल द विलेज में, तो आप भी वहां से ज्वाइन करें 6 बजे से। 15वें अध्याय का पारायण है, ताकि गीता भगवत गीता को लेकर कल बैठे आप, तो गीता का पारायण भी होगा, और बाद में आप 2 घंटे बैठकर ये कार्यक्रम भी वहां बैठे देख सकते हैं। तो निवेदन सबसे है कि जो लोगों ने निबंध लिखा है, नहीं लिखा है, वो भी अवश्य ही इसमें लाइव में ज्वाइन करें, तो वो लोगों को लाभ मिलेगा। और वहां पर भी वहां से आप देख सकते हैं, इसके लिए संस्कृति गुरुकुलम ने व्यवस्था की है। तो कम से कम जो लोग जुड़ते हैं आयुर्वेद के सेशन में, संस्कृत के सेशन में, तो वो लोग तो अवश्य कल वो कार्यक्रम को देखें, बच्चों का कार्यक्रम है, तो कल आप अवश्य उसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो शेयर करें। जी राजेश्वर जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? ऐसा आचार्य, वो लिंक मिल गया आचार्य जी, मैंने ग्रुप में भेज दिया था ऑलरेडी। अच्छा, मुझे ऑलरेडी गुरुकुलम से मिला है आचार्य जी। अच्छा, मिल गया ना आपको मिल लिंक? गया आचार्य जी। हाँ, तो मैं तो कुछ भी प्रश्न है तो अंशु ओला राजेश्वर जी का नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं। और उसमें तो कल उसका लाइव होगा 6 बजे से। आचार्य जी कल जी। 6 बजे, और परसों जो है गुरुकुल का सेशन है। परसों गुरुकुल का सेशन, ठीक है। तो कोई किसी को ज्वाइन होने में तकलीफ हो तो राजेश्वर जी को फोन करिएगा, और राजेश्वर जी कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है ना, कल 6 बजे से। कल 6 बजे। यूट्यूब आसान है, उसमें पासवर्ड भी नहीं रहेगा, बस लिंक। यूट्यूब आसान है, तो यूट्यूब से आप ज्वाइन करें सीधा, तो मेहुल भाई आचार्य की चैनल पर होगा, तो वो यूट्यूब से आप सीधा डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या सीधा यूट्यूब चैनल पर भी होगा तो वहां से भी, ठीक है ना? ठीक है आचार्य जी। जी तो हम लोग जो है मिल रहे हैं आचार्य जी, तो कल ठीक, 6 बजे मिल रहे हैं। 6 और बजे परसों शाम को जी, परसों तो रात को है ही। आचार्य जी ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर के जी।